बंधुओं, जैसा कि मैं आप सभी के लिए यूपीएसआई निःशुल्क हिंदी की क्लासेस चला रहा हूं, विभिन्न टॉपिकों को हमने पूरा किया। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको सर्वनाम से अवगत कराऊंगा। सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम को आप कैसे पहचान पाएंगे, सर्वनाम में आए प्रश्नों को कैसे आप हल कर पाएंगे, बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही सहजता से, बड़े ही मनभावन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और ले चलते हैं कहाँ भैया, सर्वनाम की ओर। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। कहते हैं भैया सर्वनाम के भेद कितने हैं, या सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, या हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है। बहुत ही फ्यूजन, बहुत ही गलत फ्यूजन, बड़ा ही नकारात्मक विचार आपके मन में आए कि भेद क्या होता है और प्रकार क्या होता है। तो भैया सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द हैं हिंदी में, आप शब्द को जानिए, भेद को नहीं। पहले तो आप शब्द जानिए कि सर्वनाम शब्द हिंदी में कितने हैं। तो मैं बता रहा हूं कि हिंदी में सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 है। वहीं सर्वनाम के भेद की अगर बात करें तो सर्वनाम के भेद भैया 6 हैं। इतनी बात आपको बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही सहजता से समझ में आई होगी। तो मैं आपको ले चलता हूं परिभाषा की ओर से। मतलब परिभाषा को आप लिखेंगे कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों, उन्हें सर्वनाम कहते हैं मित्र। क्या कहते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब कहेंगे भैया सर्वनाम का क्या तात्पर्य है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सर्वनाम का तात्पर्य है सबका नाम। किसका नाम भैया, सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ मित्र क्या है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम है। क्या है मित्र, सबका नाम। किसका नाम, सबका नाम। अब मैं अभी आपको कुछ नियम बताऊंगा जो आपको सर्वनाम समझने में क्या करेंगे, बड़ी ही सरलता देंगे। आपके आते हैं कामता प्रसाद गुरु, जो कि हिंदी के व्याकरणों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनकी एक परिभाषा है सर्वनाम के विषय में, पंडित कामता प्रसाद गुरु। आप इनको जानते हैं, बताइए किसके काका हैं ये, इनमें से किन्हीं के काका हैं क्या कामता प्रसाद गुरु, बताएं। नहीं हैं, तो इन्होंने जो परिभाषा दी है आप उसको नोट करिए कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं, उस विकारी शब्द को कहते हैं, उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से, जो पूर्व पर संबंध से, पूर्व पर संबंध से, क्या हो भैया, पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता हो, किसी भी संज्ञा के बदले आता है। एक किसने कहा भैया, ये आपके कामता प्रसाद गुरु ने कहा। क्या कहा कि सर्वनाम भैया
सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं। आप ये भी बात ध्यान दीजिए कि सर्वनाम जो है ये विकारी शब्द है, ना कि अविकारी। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि सर्वनाम विकारी है अथवा अविकारी, या ऐसा कह देगा विकारी अविकारी दोनों, या कह देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ज्ञात रहना चाहिए, आपको जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि सर्वनाम भैया विकारी शब्द है। इनकी परिभाषा पर बहुत जोर दिया गया है, किसकी? कामता प्रसाद गुरु के। तो आपने समझा इसकी परिभाषा। तो मैं आपको ले चलता हूं कहाँ भैया, हिंदी भाषा में कितने सर्वनाम शब्द हैं इनको बताता हूं। तो इसको आप नोट करेंगे, उसके बाद मैं आपको क्या ले चलता हूं। आपने इसको परिभाषा समझी, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सर्वनाम कहलाते हैं। और कहा कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। और कहा कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कहा कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व और पर संबंध को क्या करे भैया, किसी भी संज्ञा के बदले आता है, संबंध के संज्ञा के बदले आता है। जैसे हमने कहा कि राम, फिर उसको राम के लिए मैं कह दूंगा वह, क्या भैया वह। अभी मैं आपको एक नियम बताता हूं, बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सरलता से आपको समझ में आ जाएगी। उससे पहले मैं आपको सर्वनाम की संख्या बता देता हूं और सर्वनाम के प्रकारों को बता देता हूं। मित्रों ध्यान से सुनिए मेरी बातों को और बड़ी ही सरलता से समझिए। जो बातें ना समझ में आए वो क्या करिए भैया, कमेंट के माध्यम से आपके अपने YouTube चैनल IQ विस्तार पर क्या करिए भैया, कमेंट करिए। और जो हमारे मित्र अभी तक चैनल के सदस्य नहीं बने हैं, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और मेरे वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी में क्या कर पाएँ भैया, चार चांद ले आ पाएँ। तो आपको ले चलते हैं हम कहाँ, सर्वनाम की संख्या। हिंदी भाषा में केवल 11 सर्वनाम हैं। हिंदी भाषा में सर्वनामों की संख्या, सर्वनामों की संख्या। ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मित्र कि हिंदी भाषा में सर्वनामों की संख्या कितनी है। तो आप क्या कहेंगे मित्र, आप कहेंगे कि भैया 11 हैं। कितनी है? 11 है। अब कहेंगे कि वो कौन कौन है, इसको भी आप बता दीजिए। तो मैं कहता हूं आप नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। मैं, तू, आप, यह। क्या क्या है मित्र? मैं, तू, आप, यह, वह। ठीक है मित्र, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ। जो, सो, कोई, कुछ। जो, सो, कोई, कुछ। बात समझ में आई? कौन, क्या, कौन, क्या। अब इसको गिनिए आप। कहा कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने आपको क्या बताया, सर्वनामों की संख्या कितनी है मित्र? 11 है। इस बात को आप क्या करेंगे, अपने नोट में नोट कर लेंगे, ताकि जब एग्जामिनर यह पूछे कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है तो आपको बताने में कोई कठिनता ना हो, सरलता ही होनी चाहिए मित्र। क्योंकि आप कहां से पढ़ रहे हैं? IQ विस्तार से। IQ विस्तार से यानी कि अपने मस्तिष्क का क्या करिए भैया, विस्तार करिए और हिंदी को सरल ना समझकर बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखकर पढ़िए। क्योंकि लोग इसको सरल समझ बैठते हैं और इसकी तैयारी में कहते हैं कि चलो एग्जाम से 4 दिन बचे रहेंगे, हिंदी पढ़ लेंगे। अगर भाई मैं कहता हूँ उसी 4 दिन के बीच में आपकी तबीयत भगवान ना करे खराब हो जाए या आपके पास कुछ असुविधाएं आ जाएं, तो अगर आप ना पढ़ पाएंगे तो क्या होगा मित्र। इसलिए कोई काम
बात पर मत टालो। जिस तरह आप पढ़ रहे हो उस तरह बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही सहजता से पढ़िए मित्र। जानिए, हमने बताया कि हिंदी में 11 सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब मैं बता दूंगा कि सर्वनाम के भेद कितने हैं मित्र। सर्वनाम के भेद तो आप यहीं लिख लेंगे, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। भैया सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो 6 हैं। अब वो 6 कौन कौन हैं आप यहां नोट करेंगे। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। वैसे तो मैं ट्रिक कब बताता हूं भैया? जब कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो जाता है तब। मगर वो ट्रिक भी जैसा बताता हूं उसमें कॉन्सेप्ट को पिरो देता हूं। 3 3 2 5 1 6। तो सर्वनामों की संख्या हमने बताई कि 6 होती है भैया। एक पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, 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 और क्या मित्र? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, और एक होता है मित्र संबंधवाचक। क्या होता है मित्र? संबंधवाचक। आप क्या जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरी बात? संबंधवाचक। आप इतनी बात समझ पाए कि सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो हमने बताया कि सर्वनाम के 6 भेद हैं भैया। और उन 6 भेदों में कौन कौन है? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, और प्रश्नवाचक है, और संबंधवाचक है। अब लोग कहते हैं पुरुषवाचक के 3 भेद। हम भी कहते हैं भैया पुरुषवाचक के 3 भेद। कैसे भैया? अब आप इस भेदों को भी जान लेंगे। 1 2 3। कहें भैया उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, और मित्र उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक। इतनी बात आपको समझ में आई मित्र कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? अगर समझ में आई है तो बहुत ही बढ़िया, और अगर ना समझ में आई हो तो और भी बढ़िया, क्योंकि मैं समझाने के लिए आया हूं। अगर अभी नहीं समझ में आई तो कभी नहीं समझ में आएगी। आप बड़ी सरलता से समझिए, बड़ी सहजता से समझिए। कोई चीज़ अगर एक बार में ना समझ में आ रही हो मित्र, तो ऐसा आप कदापि ना समझे कि हमें समझ में ये बातें नहीं आएंगी। आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो सब संभव, सब असंभव कार्य जो होता है भैया संभव हो जाता है। क्योंकि बच्चा क्या होता है, बचपन में पैदल 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 बकैया बकैया चलते चलते पैर पर खड़ा ही हो जाता है। जब वो पैर पर खड़ा हो जाता है तो उसके माँ बाप कहते हैं कि भैया तुम अपने पैर पर अब खड़े हो जाओ। बालक सोचने लगता मैं तो पैर पर खड़ा हूँ, मगर वो यह नहीं समझ पाता कि हमारे घर वाले अब हम पे व्यंग्य बोल रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि अब भी तुम कमाओ खाओ। ऐसा होता है मित्र। तो आप भी बहुत अच्छे से पढ़िए, घर के ऊपर भार मत बन के रहिए मित्र, क्योंकि घर वालों का सहना कहना सब नहीं समझ पाते हैं। ठीक है मित्र? तो मैं बातें आप लोगों को कह रहा हूँ, खासकर आप लोग इन बातों को समझेंगे, जानेंगे। तो मैं आपको सर्वनाम के भेदों के बारे में बता दिया भैया कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब मित्र आप इसकी ट्रिक समझ लीजिए। मैं ट्रिक क्या बताता हूँ,
आप मान के चलिए आप पुरुष हैं, सर्वनाम क्या है? सर्वनाम एक पुरुष है। सर्वनाम जब एक पुरुष है तो अपने आप पर निजता का अधिकार, निजता पर अधिकार लागू करता है मित्र। जब वो निजता का अधिकार लागू कर लेता है तब वो निश्चय अनिश्चय अपने आप समझ लेता है कि क्या निश्चय है क्या अनिश्चय है। जब निश्चय अनिश्चय कर लेता है तो किसी से प्रश्न पूछता है, यानी कि उसके व्यवहार को जानना चाहता है कि आप कैसी हैं। कोई अगर मित्र बनाता है तो पहले उससे कहता कि आप कैसी हैं, आपकी पसंद क्या है, क्या मैं आपको पसंद हूं या नहीं। ये सारे प्रश्न पूछने के बाद संबंध बनाता है। बोलिए मित्र, हमारी बात आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझ में आई कि नहीं? बोलिए, पुरुष क्या है भैया? एक सर्वनाम है, उसके पास निज मतलब निजता का अधिकार है, निजवाचक। और क्या करता है भैया? वो निश्चय अनिश्चय स्वयं करता है। कब? जब वो प्रश्न पूछता है अपनी प्रेमिका से, क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं, क्या मैं तुम्हारे लिए बुरा हूं। जब प्रेमिका कहती नहीं आप तो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, तो ये सब उसके मन की बातों को जान करके वो क्या करता है? संबंध बना लेता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ताकि मैं आपसे कहूं तो कोई आपको पूछे कि भैया सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो आप बता दें कि भैया सर्वनामों की संख्या, सर्वनाम के भेद, संख्या नहीं मित्र, संख्या तो 11 है मगर भेद 6 हैं। तो आप भेद को बताएंगे आंख मूंद कर कि पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो आपको ले चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पर। आज मैं सिर्फ आपको पुरुषवाचक सर्वनाम बताऊंगा, क्योंकि मित्र क्या एक एक बहुत ही थोड़ी थोड़ी बातें आप जब समझे रहेंगे, जाने रहेंगे, आपके एग्जाम को मैं जानता हूं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं दिसंबर से पहले तो ना ही होगा मित्र, जैसा मैं जान पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूं सर्वनाम के पहले भेद पुरुषवाचक सर्वनाम की ओर। इतने बात को आप नोट कर लेंगे। सर्वनामों की संख्या, सर्वनाम के भेद, कहेंगे मैं, तू, आप और यह वह, जो सो कोई कुछ, कौन क्या करेगा बताओ मुझे। ठीक है, एक प्यार करता हूं तो कि प्यार करता हूं तो लाचार न समझो साहब, प्यार करता हूं तो लाचार न समझो साहब, मेरी खामोशी में तुम प्यार को समझो साहब, मेरी खामोशी में तुम प्यार को समझो साहब। यूं तो हर शख्स के जहनों में उतर जाती है, ऐसे शराब की बोतल ना समझो साहब, प्यार करता हूं तो लाचार न समझो साहब। ये कुछ संदेश है मेरे प्रिय मित्रों के लिए कि अगर आप किसी के विरह में ज़्यादा व्याकुल हैं तो उससे आप ये बातें कह दीजिए कि सिर्फ प्रेम करता हूँ प्रिय, मुझको लाचार ना समझो। ठीक है, तो आपको ले चलता हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में, क्योंकि भैया यही उमरिया भारी है, यही उमरिया भारी है, कन्हवा पे जिम्मेदारी है, घर वाले घरे से फेंके चाहत हैं, कहाँ से कि यह छोटका बेटवा अब सब पे भारी है, यह छोटका बेटवा अब सब पे भारी है। तो मित्र आपको ले चलता हूँ कहाँ? पुरुषवाचक सर्वनाम की ओर। आप लोग समझ पाएंगे बड़ी ही सरलता से पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है मित्र, आप समझेंगे। मैं बता रहा हूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम
पुरुषवाचक सर्वनाम क्या करता है मित्र? पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के बदले आते हैं। पुरुषों के बदले आते हैं। पुरुषवाचक से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। पुरुषवाचक से पुरुषवाचक सर्वनाम से पुरुष और स्त्री जाति, पुरुष और स्त्री दोनों जातियों का बोध होता है। दोनों जातियों का बोध होता है। दोनों जातियों का बोध होता है। तो मित्र आपने समझा कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है क्या भैया? मैं, हम, तू, आप। मैं, हम, तू, आप। मैं, हम, तू, आप। और क्या भैया? ए, वे, वह। ए, वे, आदि। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप सर्वनाम का उपयोग कैसे करते हैं। बड़ी ही सरलता से मैं आपको बता दूं और आप बड़ी ही सरलता से समझ जाएं कि आप सर्वनाम का प्रयोग कैसे करेंगे अगर आपके एग्जाम में आ जा रहा है तो। ठीक है, एक बात आप मेरी सुनिए। जैसे मैं कहूं कि रमेश बाजार गया। रमेश बाजार गया। रमेश सीमा का पति है। रमेश बाजार गया, रमेश सीमा का पति है। रमेश दिल्ली का रहने वाला है और रमेश राहुल का भाई है। रमेश बहुत अहंकारी है। आप ऐसा करना पसंद करेंगे या आप सिर्फ एक बार रमेश का नाम लेकर के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके रमेश का बोध कराएंगे? जैसा कि परिभाषा में हमने बताया था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं मित्र। आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। कैसे कहेंगे? आप एक बार कह देंगे कि रमेश बाजार गया, वह सीमा का पति है, वह दिल्ली का रहने वाला है, उसका भाई राहुल है, वह बहुत अहंकारी है। इतना कहने के बाद भी आपको सर्वनाम के स्थानों पर उस रमेश का बोध हुआ जो एक संज्ञा है, जो एक पुरुष है, जो एक व्यक्ति है। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं? तो इसी तरह सर्वनामों का प्रयोग होता है जैसे हमने बताया। अब मैं कह दूं मैं घर जा रहा हूं। मैं घर जा रहा हूं। अब मैं स्वयं को कहूं कि मंगेश घर जा रहा हूं, मैं अपना नाम लेकर कहूंगा तो क्या ये सरलता होगी? ऐसा कहने पर आपको बोध होगा? या मैं ऐसे कहूं कि भैया मैं घर जा रहा हूं, तो आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे। तो मैं आपको ले चलता हूं उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम क्या होता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है मित्र? आप इसको जानेंगे, समझेंगे। बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही सहजता से आप जान पाए मित्र कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। उत्तम, मध्यम, अन्य। तो आपको इसका भी बोध करा दें, ज्ञान करा दें। उसके बाद कुछ उदाहरण बता के व्याख्यान को यहीं क्या करें, विरामावस्था में छोड़ करके कुछ और कार्यों को किया जाएगा। चलिए ठीक है, उत्तम पुरुष की ओर चलते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? उत्तम पुरुष
वाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात समझ में आ रही कि नहीं मित्र? मेरी बात समझ में आपको? मैं रविवार को एक लाइव सेशन लेकर आऊँगा सुबह 9 बजे। कब भैया? सुबह 9 बजे। अगर सब चीज़ सुविधाएं सही रहेंगी तो बहुत मज़ा दिलाऊंगा उस लाइव सेशन में। ठीक है मित्र? तो आपको उत्तम पुरुष के बारे में बता देता हूँ। जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। वक्ता अपने लिए करता है। वक्ता अपने लिए करता है। किसके लिए भैया? वक्ता अपने लिए करता है। अपने लिए करता है। बात समझ में आई? तो इसमें कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? मैं, हम, मुझे। मैं, हम, मुझे। अब आप क्या कहेंगे? जैसे कहेंगे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं तो बाजार जा रहा हूं। मैं बाजार जा रहा हूं। तो आप क्या कर रहे हैं? स्वयं के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं कि भैया मैं बाजार जा रहा हूं। मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे रोको मत। मुझे रोको मत। मुझे जाने दो। हम बहुत उदास हैं। हम बहुत उदास हैं। मुझे जाने दो। इस तरह का आप प्रयोग कर पाएंगे शब्दों में मित्र। ए रहा क्या? ए रहा उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। अब मैं आपको ले चलता हूं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। आखिरकार मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है मित्र? आप इसको जानेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग पाठक या श्रोता के लिए किया जाता है। पाठक या श्रोता के लिए। श्रोता का अर्थ आप जानते हैं ना? सुनने वाला। सुनने वाला पाठक या श्रोता के लिए किया जाता है। किया जाता है। उसे क्या कहते हैं मित्र? उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें क्या क्या है? तू, तुम, आप। तू, तुम, आप। अब एक चीज ये भी मित्र, यही आप जब आपको निजवाचक सर्वनाम में मिलेगा तो वहाँ इसका अर्थ अलग हो जाएगा। यहाँ भी आप है पुरुषवाचक में भी, वहाँ भी आप होगा, मगर यहाँ क्या होगा? उसका और इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होगा। उसको भी मैं बताऊंगा कि क्या अलग होगा, क्या एक होगा मित्र, आप समझेंगे। यहाँ क्या करेंगे आप? पाठक के लिए या श्रोता के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे। कोई पढ़ रहा है तो आप कहेंगे भैया तुम पढ़ो। क्या करो? तुम पढ़ो। तुम यहाँ से जाओ। तुम क्या करो? यहाँ से जाओ। आप तो बड़े महान हैं। आप बड़े महान हैं। आपकी महानता पूरे संसार में पूजी जाती है।
आप कहेंगे आप जैसा व्यक्ति पाना असंभव है, यानी कि आप जैसे व्यक्ति नहीं मिल सकते हैं। अब क्या कहेंगे, तुम तो मेरे दिल में बसे हो, तो ही जीवन है। बोलो मित्र, बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं? आप तू का प्रयोग, तुम का प्रयोग, आपका प्रयोग कब करेंगे? जब मध्यमवाचक सर्वनाम होगा मित्र, तब इसका आप प्रयोग कर पाएंगे, जान पाएंगे। ठीक है मित्र, अब मैं आपको ले चलता हूं अन्य पुरुष में। अब अन्य पुरुष क्या कहता है मित्र? इसके 3 भेदों में जो पुरुषवाचक सर्वनाम था, तो ये पहला हुआ और भैया दूसरा हुआ। अब मैं आपको एक तीसरा भेद भी बता देता हूं कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है मित्र। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है? जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए, जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए होता है, अन्य व्यक्तियों के लिए होता है। तो क्या होता है मित्र? जिसके विषय में बात कही जा रही हो, जिसके विषय में बात कही जा रही हो, बात कही जा रही हो, जिसके विषय में बात कही जा रही हो और वह उपस्थित ना हो, और वह उपस्थित ना हो, उपस्थित ना हो, और वह क्या हो भैया? वह उपस्थित ना हो, वह व्यक्ति उपस्थित ना हो, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है मित्र। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब? तो इसका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आपको समझ में आ गई बात? जैसे वह, उसको, वह, उसको, उसको, यहां आप लिख लेंगे। इसका जो नियम है क्या है? वह, उसको, वह, उसको, वे, ए और वह। ठीक है, तो आप क्या करेंगे मित्र? तो आप क्या करेंगे? ऐसे प्रयोग करेंगे ना, वह, उसको, ए, वे आदि। तो आप क्या कहेंगे? उसको एक बात बतानी थी, आप किसी से कहेंगे कि उसको एक बात बतानी थी, मगर वो यहाँ है नहीं, तो वही होगा मित्र, जो उपस्थित ना हो उसी के विषय में क्या हो? जब बातें हो तब क्या होंगी? अगर दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, अगर वो तीसरे व्यक्ति की बात करें या अपने तीसरे मित्र की बात करें और वह मित्र उपस्थित ना हो, उसी को कहेंगे भैया अन्य पुरुषवाचक। अन्य का मतलब ये दो व्यक्ति हैं, काला वाला है, ब्लैक वाला है, मगर ब्लैक और काला तो एक ही होता है ना, तो यानी कि काला है, नीला है, यानी कि ब्लू है और ब्लैक है। तो अब कहेंगे कि भैया रेड वाला नहीं है, तो रेड के विषय में ये दोनों जब बात करेंगे तो वही होगा
अन्य पुरुषवाचक। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? ये कुछ बातें थी किसके विषय में? पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में। अब आपके समक्ष 5 भेद शेष अभी बचे हुए हैं। कितने भेद? 5 भेद। हो सकता है मैं अभी इसके लिए 2 वीडियो लाऊं। कितने वीडियो भैया? 2 वीडियो। और एक वीडियो में तो मैं आपको 2 से 3 सर्वनामों को बता दूंगा। अगले वीडियो में सर्वनाम और जो प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल में उसको भी बता दूंगा। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं? तो मैं आपको कुछ नियम नहीं, कुछ उदाहरण बता देता हूं इसके मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम के। ठीक है? तो मित्र, मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट करेंगे कि क्या बातें आपको समझ में आई, क्या नहीं आई। हमने आपको बताया कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, कामता प्रसाद गुरु ने कौन सी परिभाषा दी है, और हमने आपको सरल भाषा में जो परिभाषाएं बताई और जो नियम बताएं, सर्वनाम को पहचानने के तरीके बताएं, वो सब बातें बताइए। समझ में आई कि नहीं? अगर कोई बात एक बार में ना समझ में आ रही हो तो आप क्या कर सकते हैं? दोबारा देख सकते हैं क्या वीडियो को। तब भी ना समझ में आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आखिरकार भैया सर्वनाम के विषय में जो बातें होंगी, जो मैं जान पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको उदाहरण बता दे रहा हूँ कि मैं घर जा रहा हूँ। अब भैया मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ भैया? अभी किसके लिए मैं का प्रयोग हुआ है? कहा कि उत्तम पुरुष खुद कह रहा है कि मैं घर जा रहा हूं, तो यहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अभी तक तो एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा है कि इसमें उत्तम है कि मध्यम है कि अन्य है। सिर्फ यही पूछा है कि कौन पुरुषवाचक है, कौन निजवाचक है, कौन प्रश्नवाचक है, ऐसे पूछा गया है। कहें कि गुरुजी तुम पर भरोसा है, आप पाठ पूरा कराएंगे। गुरुजी तुम पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। क्या भरोसा भैया? क्या भरोसा है गुरुजी पर कि गुरुजी क्या करेंगे? पाठ पूरा कराएंगे। बोलिए हाँ या ना। कहेंगे आज उनसे मिलना है। किससे मिलना है भैया? आज उनसे मिलना है, आज उनसे मिलना है। किनसे मिलना है भैया? किसी ने टाइम दिया होगा, उसी से मिलना है। ठीक है? कहेंगे कि उन्होंने हमें बुलाया। किसी ने आपको बुलाया? कहेंगे हाँ भैया उन्होंने मुझे बुलाया। आपको बाजार जाना है, आपको बाजार जाना है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? श्रोता को या वक्ता को कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे भैया? आप बाजार चले जाइए। आप बड़े भैया हैं, अपने छोटे भाई को कहिए कि भाई कल जा तुझे बाजार जाना है, तो क्या करेगा? आपकी बातों को सुनेगा। यानी कि आप जो बातें कह रहे हैं वो तो मध्यम पुरुष व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, तो क्या करेगा बेचारा? बाजार जाएगा आपके कहे अनुसार। ठीक है? आपको बाजार जाना है, आपको बाजार जाना है। बोलिए मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई हो तब तो और मज़ा है। ये कुछ नियम रहे, अब आपको समझ में आए होंगे या नहीं आए होंगे, आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आप हमारे चैनल IQ विस्तार से जुड़े रहें।
जो भी मेरे व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बने हैं वो सदस्य बन जाएं, क्योंकि मैं निःशुल्क हिंदी की क्लासें आपके लिए चला रहा हूं। कुछ प्रयास तो मैं ये भी करने चल रहा हूं, जो भी हमारे मित्र टेट और सुपर टेट वाले हैं, जैसे कि एक शिक्षा विभाग द्वारा एक नया वो आया है कि सभी को क्या होगा, अब टेट सुपर टेट करना अनिवार्य है। ठीक है मित्र, तो हो सकता है कि कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में मैं आप सभी के लिए हिंदी और संस्कृत, जैसे कि आप हिंदी यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यानी कि जो मैं यूपीएसआई के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये भी वही है, वो भी वही है, ना ओ बदला है ना ए बदला है, सिलेबस लगभग सेम है। तो मैं संस्कृत को भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा मित्र। अगर आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और क्या करिए, अपने मित्रों के साथ भी साझा करिए। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय बंधुओं।